न जाने मेरे ज़हन को क्यों यही बात ठगती है। तेरी हर अदा अलग सी लगती है। बंद होठों से निकली हर बात मुझे रास आई। हर आरज़ू तेरी नेक लगती है। ओ तेरा दिल खोल हाय मुझे अपनाना। नीयत तेरी बड़ी साफ लगती है। न जाने मेरे ज़हन को क्यों यही बात ठगती है। तेरी है अदा टेढ़ी बात लगती है। टेढ़ी बात शेखर के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो एक ऐसा न्यूज चैनल चला रहे हैं। इनका दिमाग बहुत तेज है। आइए बात करते हैं हम अपने मेहमान से। सर, हमारे शो में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा स्वागत किया आपने। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक सफल होस्ट बनने के लिए आप मुझे क्या एडवाइस देंगे? सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सके, अरे यार शो में हूं। सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सके इस विनम्रता से अपना पल्ला डाल लो। टीवी देखने वालों को लिले किस्म के होस्ट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लोगों को अपने शो में अटकाना है तो बदतमीज बनो, सबसे जलालत से पेश हो और ऐसे सवाल करो कि मेहमान के पसीने छूट जाए। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि टीआरपी के लिए मतलब इंसान को किसी भी हद तक गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हमें ये बताइए कि हमारे शो में कोई बदतमीजी नहीं है, फिर भी लोग इस शो को देखते हैं, इसे पसंद कर सकते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? बिल्कुल बता सकता हूं। बताइए। इस शो को लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं कि यहां आने वाला हर मेहमान तुम्हारी छीछा लेदर कर जाता है और सरेआम तुम्हारी इज्जत में यहां बैठे बिठाए धनिया बोके चला जाता है। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? या 10 साल से घंटा घर के चौक पे कोई रिक्शा नहीं चला रहा हूं, न्यूज चैनल चला रहा हूं, न्यूज चैनल। नहीं, मैं हमने आपको साबित करके दिखाया कि अगर आपने कोई चीज नहीं देखी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया में नहीं है। नहीं, देखिए मेरा मतलब। ठीक है, खैर रहने दीजिए सरदार जी, इस बात को छोड़िए। उलझ जाएंगे हम लोग बीच में, पीछे लड़ जाएंगे। एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने अपनी पीठ देखी है? मैं पीठ कही आपने सुना नहीं? आपने, मैंने क्या कहा? आपने अपनी पीठ देखी है? जी मैंने देखी है, शीशे में देखी है। आंखों से तो नहीं देखी? नहीं, वो तो किसी ने भी नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? मैं बताता हूं। ये बड़े गूढ़ रहस्य की बात है। इंसान पीठ देखने के लिए घूमता है तो उसकी पीठ भी घूम जाती है। हाँ, वो तो है ही। फिर वो थोड़ा और घूमता है और पीठ भी और घूम जाती है। बिल्कुल। इससे जाहिर है कि भगवान या सृष्टि हमसे कहना चाहती है कि दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के तौर पर हर नाइट्स और आपकी पीठ और शक्तियां और वाइब्रेशंस। समझ गए ना सरदार जी? सर, मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं। बहरहाल ये बताइए कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? ओ जी, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो में आ गया। करेंगे तबीयत से बातें मीठी खट्टी, ओए पड़पड़ती गड़गड़ती मूंगी दे दालती हट्टी कुकू। सर, पहला जुमला तो मैं समझ गया, आपने बेताब फिल्म से उठाया, लेकिन ये पड़पड़ती गड़गड़ती ये नहीं समझ आया मुझे। क्या कहा? गुरु, सारा मामला अर्थ का रहा ही कहां है, सब अर्थमेटिक है। कपड़े धोने अब धोबी घाट कौन जाए जब घर में वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है। राजनीति की पिच की कंडीशन टोटली पैथेटिक है। ये प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं रही गुरु, बड़ी जायगेंटिक है। सर, मुझे लगता है मैं सर, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। आप कोई भी बात ऐसे अपने किस्म के तड़के लगाए बिना नहीं कर सकते ना। एक बात सुनो, जूता फेंकने के बाद मेरे को 2 बात का वजह से बहुत दुख हुआ। बताइए। एक तो जूता मिस हो गया शाला, और दूसरा इतना महंगा जूता हम इतना सस्ता एमपी पे फेंका। छे छे छे। फिर आपने बाबा दाड़ो बोलता है कि आमा के कैसा फील हुआ। हमारा दिल में बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ।
और वही टाइम पे हम डिसीजन लिया। क्या क्या आइडिया है फिर? हम सोचा हम हंगर स्ट्राइक करेगा, भूख हड़ताल करेगा। ये बहुत बेहतरीन आइडिया है। कितने वक्त के लिए? 45 डेज। देखिए 45 दिन तक बिना खाने दिन नहीं बोका, हम मिनट का बात करता है, कुछ भी बोल देता है। सत्य बोली तुम्हें भांग खाए नहीं? मैं सच कहता पे मैं कोई भांग भूंग नहीं लेके आया। तुसी अगे अगे बोलो। रिपोर्टर लोग 45 डेज तुम्हें की पागल हो गए चाहिए? 45 डेज कौन खाना बंद कर सकता है? बोका बोका। तो फिर हम सोचा कि 45 मिनट खाना नहीं खाएगा, 45 मिनट खाना नहीं खाएगा। आप में मुझ में वो बात नहीं दिखाई दे रही जो एक रेलवे के अधिकारी में दिखाई देनी चाहिए। देखो गुरपाल जी, मेरा तो यह मानना है कि एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस बिल्कुल कच्चे की तरह होना चाहिए। यह आपके पास होना तो चाहिए पर दिखाई नहीं देना चाहिए। सर देखिए, कभी आप घटिया से किस्से सुना रहे हो, कभी आप गानों के जिक्र कर रहे हैं, कभी आप अब मिमिक्री पर उतर आए हैं। आप इस इंटरव्यू को बहुत लाइटली ले रहे हैं। माफ करना गुरपाल जी, मैं लाइटली नहीं ले रहा हूं। और ये क्या नाम सुना पक रहे हो? मैं कोई मिमिक्री नहीं कर रहा हूं, मैं कोई घटिया किस्से नहीं सुना रहा हूं, सच्ची बात सुना रहा हूं। सुनना सुनो, मैं जा रहा हूं। नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं इस वक्त जनता का नुमाइंदा हूं और जनता आपसे जवाब जानना चाहती है। गुरपाल जी, आप धी टोन में बात कीजिए। देखिए, इस वक्त मैं गुरपाल नहीं हूं, मैं सिर्फ जनता हूं, जनता। और जनता आपसे सवालों का जवाब जानना चाहती है। आप इससे नहीं बच सकते। अरे बहुत पूछ लिए तूने सवाल, कमाल। अब तुम्हारे नहीं मेरे सवालों का वक्त है। आप तो तू तड़ाक पर उतारा है। आप चुप रहिए, सारी हदें पार कर रहे हैं आप। बोलिए। चुप रहिए, मुझे पूछने दीजिए। जब ट्रेन में तिल धरने की भी जगह नहीं होती तो क्यों दरवाजे पर हैंडल पकड़ के उस पर पपीते की तरह लटकते हो? कौन? मैं? जी, या आप लटकते हो? और जब वहां से नीचे टपक जाते हो तो मुआवजा हमसे मांगते हो? हैं? टीटी बोल बोल के थक जाता है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जनरल बोगी में जाओ। पर तुम्हें तो लगता है कि टीटी और लड़की तो हमेशा पहले ना ही बोलते फिर बाद में सेट हो जाते। देखिए सर, आपको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है क्या? आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? अरे तुम्हें होगी ब्लड प्रेशर की बीमारी, तुम्हारे खानदान को होगी। बात कर रहे हो ब्लड प्रेशर की बीमारी? आपने अभी कहा था कि आप जनता हैं, तो मैं आप पर नहीं जनता पे भड़क रहा हूं। और मुझे तुमसे आज सारे जवाब चाहिए। अरे तुम लोग तो चलती ट्रेनों से हमारे फैन भी उतार के ले जाते हो, गंदे लोग। माना रेलवे आपकी संपत्ति है, फिर उखाड़ उखाड़ के अपने घर तो मत ले जाओ। हाथ नीचे करो, मेरे सवाल का जवाब दो। क्यों कंपार्टमेंट में मुंह खोल के सोए रहते हो और जूता चप्पल कोई साथ वाला ही गायब कर देता है तो झट से रेलवे को कोसने लगते हो? जवाब दो, क्यों? क्यों सांप सूंघ गया? बोलता क्यों नहीं तू गुरपाल? आप मुझ पर क्यों चीख रहे हैं? अरे क्यों नहीं चीखूं? क्यों नहीं चीखूं? अरे तुम ही नहीं तो कहा था जनता के नुमाइंदे हो, इसलिए मेरे इन सारे सवालों का जवाब भी तुमको ही देना है। टेढ़ी बात शेखर के साथ